ये निर्णय हुआ कि आज 2:30 बजे इन्होंने मीटिंग बुलाई अपने 9 रत्नों की। लेकिन साथियों, जो कल जनरल बॉडी में फैसला हुआ है, अब उस फैसले को जनरल बॉडी ही बदलेगी। अब कमेटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी बात। अब तो जो भी बात होगी वो इंतजामिया या एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर जो भी प्रस्ताव लाएंगे वो प्रस्ताव जनरल बॉडी के सामने होगा। जनरल बॉडी अगर उनके प्रस्ताव को पारित करेगी तो कमेटी वो मानेगी, और जनरल बॉडी उनके प्रस्ताव को रद्द करेगी तो कमेटी वो मानेगी। अब कमेटी के हाथ से बात निकल गई। देखिए, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शेख जामिया नहीं है कि हम कहें कुछ और करें कुछ। कमेटी ने जनरल बॉडी से कल ये मैंडेट लिया है, और जनरल बॉडी का ये मैंडेट था कि 7 तारीख तक का इनको टाइम दे दिया जाए और 8 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल। हमने उस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी कि 12 तारीख से आमरण अनशन। कमेटी जो जनरल बॉडी ने फैसला करा है उस पर कायम है। अभी हम जब नमाज पढ़ने जा रहे थे तो चारों ईसी मेंबर और प्रोक्टर साहब आपको संबोधित करना चाहते थे। हमने उन्हें यहां नहीं आने दिया। हमने कहा बात क्या करनी है बताइए। हमने तो उन्हें बता दिया कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, इज्जत है आपकी। आप झूठे साबित हो रहे, और आप झूठे साबित इसलिए हो रहे हो कि वाइस चांसलर आपका झूठा है। तो आप ऐसे झूठे वाइस चांसलर के साथ ऐसे वाइस चांसलर के साथ आप काम कर रहे हो, यह आपका फेल है। लेकिन हमें जनरल बॉडी ने जो मैंडेट दिया हम वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा 15 और 16 तारीख और 20 तारीख। हमने कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे, किसी हालत में नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि आपका वाइस चांसलर वेल्सलैंड है। जब 23 दिसंबर को एजुकेटिव काउंसिल ने ये बात कही कि फाइनेंशियल मैटर एफसी में जाएंगे, तो फिर 25 तारीख को झूठा वायदा आपसे नहीं करना था, और हमारी 26 तारीख को हड़ताल होगी। लेकिन आप लोगों ने कहा था, इसलिए 26 तारीख को हमने कॉल ऑफ नहीं करी थी। निकाल लेना रिकॉर्डिंग और देख लेना कि 25 तारीख को जो रात को हमने कहा था कि स्ट्राइक पोस्टपोन हुई है। कॉल ऑफ में और पोस्टपोन में फर्क है। कॉल ऑफ का मतलब यह है कि दोबारा, और पोस्टपोन का मतलब है चाहे जब डेट रख लो। तो डेट आ गई हमारी 8 तारीख। तो अब हम किसी भी हालत में, दूसरी बात जो बातें हुई थी वो कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं उन्होंने सुनी, उसके बाद वो बैरिंग वापस चले गए। हमें अब इनकी न तो ईसी पे कि ईसी की डेट आ जाएगी और हम स्ट्राइक फॉलो कर देंगे, हम स्ट्राइक फॉलो नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि जिस दिन एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग हो उस दिन आपकी स्ट्राइक चल रही हो, जिससे कि इनके चाय पानी का भी रास्ता बंद हो जाए और इन्हें भी एहसास हो जाए कि अगर माइक खराब हो गया तो इन्हें माइक सही करने वाला नहीं मिलेगा, इन्हें पानी सर्व करने वाला नहीं मिलेगा, इन्हें चाय सर्व करने वाला नहीं मिलेगा, और इन्हें अपने अपने ऑफिसों से मीटिंग स्थल तक ले जाने के लिए कार में ड्राइवर नहीं मिलेगा। तभी इन्हें एहसास होगा। हमने ये बात कह दी। और देखो, हमने ये बात कह दी उनसे कि आप 100 रुपए का जहर मंगाओ और टंकी में घोलो, और इन सब 4000 को नहीं 20,000 हैं, इन सबको पहले मार दो। क्योंकि आपका वाइस चांसलर की नीति और वाइस चांसलर आपका झूठा है, वो आपकी भी बात खराब करा रहा है।
हमारी कोई बात खराब नहीं हो रही। अगर हम घोषणा करते तो जनरल बॉडी में हमारी बात खराब होती। घोषणा आपने करी है, बात आपकी खराब हुई। आप समझो कि दिल्ली का अधिकारी अगर मंच पे आके ये कहते कि कल से ये होगा और न हो तो फिर बात उसकी खराब होगी, फिर उसकी जनता कोई बात सुनेगी नहीं। तो अब हम जनता को, और मैंने ये भी बताया कि प्रोफेसर साहब आप 3 महीने से हमें सब्र की तालीम दे रहे हो, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, किसी हालत में नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जो काम भी कर रहे हो वेल प्लान्ड कर रहे हो। और हमने बता दिया उन्हें कि आप 20 तारीख की जो डेट लेकर आए हो वो इसलिए लेकर आए हो कि 15 या 16 तारीख में संसदीय चुनाव की घोषणा हो जाएगी और फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और आप कह दोगे अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम इनकी अब किसी बात में नहीं आएंगे। जो जनरल बॉडी का मैंडेट है हम उस पर कायम रहेंगे, बिल्कुल भी। हम उससे 10 से मत कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे किसी भी हालत में। जनरल बॉडी को फैसला करना है, वो आए या वाइस चांसलर आए, हम एक कॉल करेंगे, आधे घंटे का टाइम लेंगे, जनरल बॉडी को बुलाएंगे, जनरल बॉडी के सामने वो बात करें, जनरल बॉडी कहेगी जो कहेगी हम वो मानेंगे। हम अब अपना कोई फैसला नहीं करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट। क्योंकि कमेटी ने, ये कमेटी तो 3.5 महीने हो गए काम करते हुए, ये 14 महीने हो गए लड़ाई को लड़ते हुए। कब तक झूठ बोलोगे? मैंने कहा रजिस्ट्रार ये कहता है कि डीए इलीगल मिल रहा है जो 38% है, तो फिर एजुकेटिव काउंसिल में एजेंडा क्यों बनाया इन्हांसमेंट का कि 38% से 46% कर दिया जाए? इसका मतलब ये एक तरफ तो आप कहते हो इलीगल और दूसरी तरफ ये कहते हो कि इनका बढ़ा दिया जाए। पर एक बार नहीं कहते आप। एजुकेटिव काउंसिल में 2 बार एजेंडा बना और दोनों बार, बल्कि एफसी में भी आपने यही एजेंडा बनाया कि इन्हांसमेंट ऑफ डीए। तो जब इलीगल है तो फिर आप क्यों हमें धोखा दे रहे हो? तो मैंने कहा ना कि ये न जानते हो न ये मानते, लेकिन अब हम भी नहीं मानेंगे। हमने कल एक इतनी बड़ी बात कही थी कि अगर हमारे वालिद भी कब्र से उठ के आ जाएंगे तो हम नहीं मानेंगे। हम आज भी करेंगे बात, बहुत बढ़िया, तो नहीं मानेंगे, मर जाएंगे। लेकिन अब जब बात जनरल बॉडी ने कही अब हम उस पर कायम रहेंगे। इसीलिए हमने पहले कहा था जनरल बॉडी से कि पहले हम टिल डेथ या हड़ताल। जनरल बॉडी ने कहा पहले हड़ताल, उसके बाद टिल डेथ। मैं कह रहा हूं आज भी कि हड़ताल के बाद 12 तारीख को बैठूंगा और बिल्कुल बैठूंगा और टिल डेथ बैठूंगा, शायद कुछ भी हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई इससे ज्यादा मैं जनरल बॉडी के लिए और कुछ नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा कोई करने को तैयार है तो उसे बुला लो भैया, वो संभाल ले, मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा। लेकिन अपनी बात पे कायम रहूंगा। 12 तारीख को बैठूंगा, जाने नहीं दूंगा किसी को भी। और एक बात ध्यान रखना कि 12 तारीख के बाद जनरल बॉडी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी। 8 तारीख से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनरल बॉडी का फैसला है और जनरल बॉडी को ही उसे लागू करना है। तो किसी भी हाल में कोई बस, कोई टैक्सी, इनकी कारें, चाहे ड्राइवर हो, चाहे माली हो, चाहे टोल ऑपरेटर हो, चाहे मेसन हो, कोई भी हो, कोई आदमी अपनी ड्यूटी पर नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना। 8 बजे से जो हड़ताल शुरू होगी तो वो फिर कंटिन्यू करेगी। एक दिन में प्रोफेसर लोटा लेकर घूम रहे थे, तुमने ये पोजीशन लाके खड़ी कर दी थी। जब तक सख्त कदम नहीं उठाओगे और नहीं आओगे बाहर, मैं बता रहा हूं, कुछ पूछने वाला नहीं होगा। ये आखिरी है बस, उसके बाद भूल जाना, क्योंकि 2 महीने चुनाव चलेगा, फिर नई सरकार बनेगी, फिर नई दिल्ली होगी और नया डंडा होगा। कोई पता नहीं फिर क्या होगा। बता रहा हूं, इससे बुरा वक्त न आया और न आएगा। इसे हल्के में मत लो, मैं बता रहा हूं। खासतौर पर डेली वेजर और टेम्परेरी एम्प्लॉय के लिए कह रहा हूं कि ये इससे बुरा वक्त नहीं आएगा।
अपने बच्चों की तरफ सोचना। जब हमें तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारे परिवार की फिक्र है और तुम्हारी फिक्र है, तो तुम्हें क्यों नहीं है फिक्र? तुम्हें फिक्र करनी पड़ेगी, वरना फिर हमसे गिला मत करना। साथियों, बहुत बुरा वक्त है, बता रहा हूं, मान जाओ। और नहीं मानोगे तो हम तो बैठे, हमने तो दाव पे लगा दिया। जितना कह सकते हैं उतना कह रहे हैं, लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। जो संविधान में हमें अधिकार मिला है, जो लोकतंत्र है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हम उसको पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कल एसपी साहब आए थे, उसकी वीडियो बना के वायरल हुई, सबने सुन ली होगी, देख ली होगी, और जो लोग यहां मौजूद थे उन्होंने देख लिया। हमें किसी से डर नहीं है। हमें जेल भिजवा दो, हमें सस्पेंड कर दो, जो चाहे वो करो। हम इन 4000 कर्मचारियों के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। जब हम अपनी जान देने को तैयार है, तो ये तो सब दुनियावी बातें बता रहा हूं मैं। अल्लाह के वास्ते समझ लो, और जो जरा सा भी बहक रहा है उसे समझाओ कि इससे बुरा वक्त नहीं आएगा। बता रहा हूं, मैं नहीं बताना चाहता। अगर बता दूंगा तो इतना पैनिक होगा कि सब सड़कों पर खुद ही आ जाओगे। जो इनकी प्लानिंग चल रही है, ये मत समझो कि डेली वेजर के तुम्हारे 11,000 रुपए से 18,000 और 19,000 हो रहे हैं। एक बात ये भी ध्यान रखना, बताई दे रहा हूं मैं आज, और ये रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ 1,000-1,500 डेली वेजर रह जाएंगे, जो इनकी प्लानिंग है। ये उसमें छटनी करेंगे, समझे? फिर हमसे मत कहना। कल हमने शादाब साहब आएंगे, हमने कहा था कि डेली वेजर की लिस्ट ये वेबसाइट से हटाने वाले हैं, सीनियरिटी की, और ये आखिरी एक्सटेंशन होगा तुम्हारा, ये भी नोट कर लो। अगर जरा सी भी कोताही बढ़ती, फिर 56 दिन का, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल का होता है, 56 दिन का ऑर्डर आएगा। 56 दिन काम करोगे, 56 दिन के पैसे लोगे, फिर मर्जी आएगी तो देंगे, नहीं आएगी तो नहीं देंगे। ये 3-3 महीने और 6-6 महीने का भी खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, इससे बुरा वक्त कर्मचारियों पर न आया और न आएगा। इसलिए होशियार हो जाओ पहले। देखो, नेताओं का काम होता है पहले आगाह करना कि आप लोगों को हम आगाह कर रहे हैं कि कैसा तूफान आने वाला है। उस तूफान को रोक रहे हैं, जितना हमारे बस की है हम रोक रहे हैं। बाकी जिम्मेदारी आप सबकी है, क्योंकि ताकत आप हो। अगर जनरल बॉडी आएगी तो हमें ताकत मिलेगी, जब हमें ताकत मिलेगी तो हम उसी अंदाज से लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं, और हमने साबित भी करा है। ऐसा नहीं है हमें न तो किसी से जन्नत का सर्टिफिकेट की जरूरत, न हमें अपनी कि हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं उसके सर्टिफिकेट की जरूरत। लेकिन आप लोग जो धरने में पहले दिन से जुड़े हुए और आ रहे हो, वो सब जानते हैं। जो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं सिर्फ वही बातें बनाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अल्लाह के वास्ते समझ लो, सोच लो। हम अब इनकी बातों में नहीं आएंगे, चाहे कुछ होगा, चाहे ईसी मेंबर हो और चाहे कोई और हो, क्योंकि बात अब हमारे हाथ से निकल गई, और ये बात हमने उन्हें बता दी। तो साथियों, बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते अपने परिवार की तरफ देखो। बता रहा हूं, जिन लोगों की नौकरियां चली गई, उनके बच्चों के क्या पोजीशन है। होटल खोला वो बंद हो गया, कोई दूसरा काम करा वो बंद हो गया, जो जमा पूंजी थी वो भी इतने बढ़ गई। अब अब्बा की पेंशन पे चल रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, अल्लाह हमें हौसला दे और आप लोगों को अपने सलीम दे कि आप लोग इत्तेहाद बना लो और इन जालिमों के खिलाफ एकजुट हो जाओ। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया दादी जी।